भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी उम्मीदवारों का ये गौरव है कि असम के विधानसभा चुनाव की इस रणबेला में असम प्रदेश के प्रतिष्ठित नागरिक, स्नेही बहन और सम्मानित भाई एक निश्चय कर चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश भर में और असम में चौमुखी विकास को देखते हुए जनता ने मन बनाया है कि वो एक बार फिर असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रतिस्थापित करेंगे। वर्षों से लंबित कई इंफ्रास्ट्रक्चर के असम प्रदेश के प्रोजेक्ट्स को गति मिली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से। वो प्रदेश जो कई वर्षों तक बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करता था, उस प्रदेश में, असम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम मिशन ब्रह्मपुत्र के माध्यम से बाढ़ से संबंधित चुनौतियों का समाधान पूर्णतः जनता को देंगे। हमारा ये संकल्प इस बात से भी और सशक्त होता है कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब फ्लड कंट्रोल से जूझने के लिए मात्र 2400 करोड़ रुपया ही प्रदेश को दिया जाता था, लेकिन भाजपा की सरकार ने फ्लड कंट्रोल की दृष्टि से सालाना 9500 करोड़ से भी ज्यादा पैसा असम के परिवारों की सुरक्षा में खर्चा किया। कांग्रेस की सरकार जब असम में रही तब ना गरीब का बैंक का खाता खोलने का कोई भी प्रयोजन तब की सरकार ने किया, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सफल रूप में जनधन योजना का लाभ हर गरीब परिवार तक, गरीब व्यक्ति तक पहुंचाया। उसी श्रृंखला में भाजपा का ये गौरव है कि अरुणोदय स्कीम के माध्यम से प्रतिमाह 830 रुपया हम 22 लाख परिवारों तक, विशेषतः महिलाओं तक पहुंचा पाए। भाजपा का ये संकल्प है कि इस चुनाव में जीतने के बाद इस राशि को 3000 रुपया कर दिया जाएगा। जनता जनार्दन ने हमारे संकल्प पत्र को इसी भावना के साथ समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में विकास के कई कार्यों को धरातल पर फलीभूत कर दिखाया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन असम प्रदेश में विकास को सर्वोत्तम स्थान देती है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी AIUDF के साथ मिलकर जनता को विकास पथ से हटाकर भ्रमित करने का दुस्साहस करती है। हम सब स्तब्ध थे जब अमेठी के पूर्व सांसद और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर कहा कि असम की पहचान ही AIUDF के मुखिया हैं।
अमेठी के पूर्व सांसद, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को शायद इस बात का एहसास नहीं कि असम का गौरव गान होता है तो गोपीनाथ बोरदोलोई जी का नाम लिया जाता है। असम में मां कामाख्या का नाम लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी इतनी है कि वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर जीवित रखने के लिए अब एआईयूडीएफ के सहारे है। हिंदी में एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो खुद एक दूसरे में अपना सहारा तलाश रहे हैं, वो क्या असम के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाएंगे? जो खुद इस वक्त एक ऐसे गठबंधन में लिप्त हैं, जो गठबंधन मात्र उनकी सियासत तक सीमित है, क्या वो विकास के आधार पर जनता के किसी वादे पर खरे उतर पाएंगे? वर्षों वर्ष असम की जनता ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास किया। कांग्रेस का एक नेता यहां से चुनकर देश में उनको प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन असम की हकीकत यह है कि चाहे वो एम्स के सपने को साकार करने का काम हो, चाहे वो बोगीबील ब्रिज का निर्माण का काम हो, चाहे वो गरीब तक कोरोना महामारी में राशन पहुंचाने का काम हो, विकास और मानवता के ये सभी कार्य भारतीय जनता पार्टी के संगठन, कार्यकर्ता और नेतृत्व ने कर दिखाया है। इसलिए आज आप सबके माध्यम से मैं असम की जनता के चरणों में शीश झुकाते हुए गत 5 सालों में उन्हें जो हम पर विश्वास दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका दिया, उसके लिए तो आभार व्यक्त करती हूं। लेकिन साथ ही इस चुनाव में भारी संख्या में हमारे नेतृत्व के कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर पुनः असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रतिस्थापित करने का संकल्प लेने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए असम की जनता को आभार व्यक्त करती हूं। I'd now like to open up the floor for questions. যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰে। मुझे लगता है कहना उचित होगा कि जब हम एलोकेशन की बात करते हैं और एलोकेशन के साथ साथ स्पेंड की बात करते हैं, कांग्रेस के रूल में जैसे कि मैंने कहा प्रतिवर्ष 2400 करोड़ रुपया ही खर्च होता था, लेकिन पूर्णतः जनता को चुनौती के वक्त समाधान नहीं मिलता था। भारतीय जनता पार्टी ने सालाना 9500 करोड़ रुपया न सिर्फ एलोकेट किया बल्कि खर्चा भी किया। लेकिन साथ ही अब जो मिशन ब्रह्मपुत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें विशेषतः ड्रेजिंग का जो काम है, धुबड़ी से लेकर सदिया तक और रिजर्वॉयर्स जो बनाने की बात है, वो सब इस मिशन में सम्मिलित होंगे। पिछले चुनाव के बाद जी पीछे मुझे लगता है बदरुद्दीन अजमल जी की ये मंशा है कि वो असम के भविष्य पर ताला लगा दें, लेकिन उनकी ये मंशा पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि इस लोकतंत्र में विकास की चाबी जनता के हाथ में है और जनता ने तय कर लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन, अपना वोट देंगे। और एआईयूडीएफ के मुखिया का ये बयान
अपने आप में इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी असम में कितनी असहाय है। तो जो खुद असहाय है, क्या ऐसा गठबंधन जनता का सहारा या जनता का विकास कभी कर सकता है? Apart from that, the opposition in Assam says that the BJP has nothing to talk on issues. They don't have issues to talk on. They only target Ajmal and they are targeting a particular community over that. What do you have to say? I think that the opposition party today, on issues of development, not only in the state but even at the center, cannot engage in a civilized discourse or debate or deliberation. That is because years of their misconduct and misrule in Assam are not a distant memory, but in fact, it is one of the foundations on the basis of which citizens of Assam have decided that they will not vote for neither the Congress nor the AIDF. Additionally, as you said, that when it comes to politics in the state, or for that matter at the national level, today you have seen that the Congress party is missing a large piece of the narrative with regards to development, because the people of Assam, especially when it comes to the Congress party, questions its leadership, that when the late Tarun Gogoi ji did not find adequate capacity in Ajmal to partner with the Congress party, why is it that today the Congress leadership decides to trash the memory of Tarun Gogoi and yet go ahead with a partnership that is to benefit only one dynasty but not citizens who are a part of this vibrant democracy?